गुड़ से मिठास घोलने वाले मुजफ्फरनगर में इन दिनों जुनवान थोड़ी कड़वी चल रही है। मामला चुनाव का जो है, इस बार भी भाजपा ने अपने 2 बार के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान को मैदान में उतारा है। सपा और कांग्रेस का चूंकि गठबंधन है, तो उन्होंने साझा उम्मीदवार के तौर पर हरिंदर मलिक पे भरोसा जताया है। बसपा ने दारा सिंह को टिकट दिया है। ये तो इन दलों की स्थिति है। अब देखना है कि जनता किस पर भरोसा जताती है। तो आइए चलते हैं मुजफ्फरनगर की जनता के बीच और टटोलते हैं उनका मन। पौने 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला गन्ना, 8 चीनी मिलें और एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी, यही मुजफ्फरनगर को शुगर बाउल यानी चीनी का कटोरा कहे जाने का कारण बने। कागज और स्टील उद्योग ने यहाँ की आर्थिकी संभाली। अतिशय क्षेत्र बहलना जैन धर्म के अनुयायियों का बड़ा तीर्थ स्थल बना। मिठास के शहर मुजफ्फरनगर को 2013 में किसी की नजर लगी और परिणाम हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा। इस दंगे को देश की राजनीतिक परिवर्तन का कारण भी कहा जाता है। यहाँ की सिसौली यानी भारतीय किसान यूनियन का हेडक्वार्टर लंबे समय से किसान आंदोलन के केंद्र में है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं हैं। इनमें केवल 1 सीट मुजफ्फरनगर शहर भाजपा के पास है। खतौली और बुराना पर रालोद तथा चरथावल पर सरधना पर सपा के विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में सपा रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब रालोद भाजपा के साथ है। यहाँ 18,10,000 से कुछ अधिक मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला 2 बार से भाजपा के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान और सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हरिंदर मलिक के बीच दिखता है। बसपा के दारा सिंह चौहान भी बराबर की ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक लगभग 5.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन तीनों बड़े दल में से किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। यहाँ 2.5 लाख के करीब वंचित समाज, पौने 2 लाख जाट, लगभग 80,000 वैश्य और करीब इतने ही ठाकुर हैं। ओबीसी के कश्यप प्रजाति सैनी बिरादरी भी निर्णायक भूमिका निभाती है। ब्राह्मण त्यागी समाज को साधने में पक्ष विपक्ष बराबर का जोर लगाते हैं। पिछले चुनाव में सपा बसपा और रालोद के गठबंधन से अजित चौधरी की भाजपा के संजीव बालियान से कांटे की टक्कर हुई थी। अजित चौधरी लगभग 6,500 मतों से हारे थे। 2 बार के सांसद और दोनों ही बार केंद्र में मंत्री रह चुके संजीव भाजपा से तीसरी बार मैदान में हैं। इस बार सपा बसपा के अलग अलग चुनाव लड़ने और रालोद के साथ आ जाने को भाजपा अनुकूल मान रही है, लेकिन ठाकुर बिरादरी का विरोध व कृषि आंदोलन के बाद से टिकैत परिवार का विपक्षी पाले में खड़ा होना चिंता का विषय बना हुआ है। वैसे भाजपा को जाट और ओबीसी पर पूरा भरोसा है। रूटों को मना लेने का दावा और दलित समाज का साथ मिलने का वे गणित लगाए बैठे हैं। सपा कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हरिंदर मलिक पुराने नेता हैं। 1985 में खतौली और 1989 से 1996 तक बघरा विधानसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने वाले हरिंदर 2002 से 2008 तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वर्तमान में इनके पुत्र पंकज मलिक चरथावल से विधायक हैं। हरिंदर पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर कैराना से पंजे के सहारे लड़े थे, लेकिन उन्हें महज 70,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। मलिक कैंप का मानना है मुस्लिम के साथ जाट त्यागी बिरादरी का पूरा साथ मिलेगा। नाराज ठाकुर उनसे जुड़ेगा, बाकी ओबीसी भी उन्हें ही वोट करेगी। वहीं मूल रूप से मेरठ में सक्रिय रहे बसपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पहली बार चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। बसपा को दलित वोट बैंक के साथ प्रजाति व अन्य पिछड़ा पर पूरा भरोसा है। दावा है पश्चिम में बसपा के साथ मुस्लिम के चलने का ट्रेंड टूटेगा नहीं। इस लोकसभा की जनता चुनाव पर खुलकर बात करती है। मुजफ्फरनगर शिव चौक के निकट व्यापारी हाजी एहसान हो या नवदीप सिंह चड्डा, दोनों ने खुलकर राय रखी। देखिए, हम व्यापारी आदमी हैं। हमारे लिए सबसे पहला काम है व्यापार, और व्यापार भाई साहब चौपट है। अभी 4 दिन 5 दिन ईद के रह गए हैं और हम खाली बैठे हैं। ये पहचान है इस बात की कि व्यापार नहीं है।
पब्लिक पे पैसा नहीं है, पब्लिक बेरोजगार है, पब्लिक पे रोजगार नहीं है, नौकर पे नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे पे नौकरी नहीं है। तो ऐसे में बताइए व्यापार क्या हो जाएगा, उन्नति क्या हो जाएगी? उन्नति तो है ही नहीं। जो भी सांसद बने वो व्यापार की और नौकरियों की समस्या को उजागर सही करे ताकि लोगों को भविष्य में काम होवे, भला होवे। अपने अगर हम पिछले 7 सालों के पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस शहर में हम रहते हैं मुजफ्फरनगर में, हम अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो पहले हम कभी रात में लेट नाइट हम कहीं से आने जाने में डरते थे, वो अब उन चीजों से परहेज, बिल्कुल हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमें कोई किस तरह की कोई दिक्कत, कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसी लूट फूट, कोई हमारे जिले के अंदर या हम जिले से बाहर भी जाते हैं उत्तर प्रदेश में या और किसी राज्य में, तो हमें ऐसी कोई हमें महसूस नहीं होता, ना हमारे साथ कोई ऐसी दिक्कत कभी बनी। अब ये तो केंद्र सरकार को सबसे पहले तो जीएसटी पे ध्यान देना चाहिए कि कब गवर्नमेंट के पास जीएसटी का रेवेन्यू जो बढ़ता जा रहा है, उसके खजाने ठीक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट मुफ्त राशन दे रही है, वो उसी में से निकल रहा है। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है वो सब उसी में से जाता है, सब कुछ है। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आज रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में ऐसा बनता जा रहा है कि आदमी कहीं से कहीं भी जाने के लिए अपने गाड़ी को स्टार्ट करे, टोल दे और चलता रहे। तो ऐसी कोई दिक्कत वैसी नहीं है। पर दिक्कत क्या है व्यापारी के साथ कि व्यापारी को हर फॉर्म पे टैक्स देना है, लेकिन व्यापारी को कोई किसी चीज में छूट नहीं मिल पाती। अब जैसे ये एमएसएमई का एक नया जो कानून आया है, उसमें मैं एमएसएमई में नहीं आता, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ फॉर्म्स हैं कि अगर मुझे माल लेना है कहीं से, जैसे 31 मार्च को या 28 मार्च को अगर मैंने मन बनाया कि मुझे माल लेना है, तो इस बार मैंने माल नहीं लिया क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि मुझे तुरंत उसकी एक लॉ के तुरंत अगर मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इस लोकसभा सीट पर 1971 में चौधरी चरण सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें ठाकुर विजयपाल सिंह ने बड़े अंतर से हराया था। यही पहले नेता बने जिन्होंने उम्मीद पैदा की कि मुजफ्फरनगर से जाट नेता नेतृत्व कर सकता है। दूसरे बड़े राजनेता के तौर पर जम्मू कश्मीर का नाम मुफ्ती मोहम्मद सईद का नाम जुड़ता है। जनता दल के टिकट पर वे 1989 में यहां से सांसद चुने गए और देश के गृह मंत्री बने। लेकिन 1991 के राम मंदिर आंदोलन में भगवा लहर चली और भाजपा के नरेश बालियान विजयी हुए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पारी का अंत हुआ। 1996 और 1998 में भी जीत दर्ज कर भाजपा ने यहां हैट्रिक लगाई। इसके बाद 1999 में कांग्रेस, 2004 में सपा और 2009 में बसपा ने भाजपा को बनवास पर भेजे रखा। 2013 के दंगों के बाद फिर भाजपा ने वापसी की और लगातार 2 चुनाव जीते। मुजफ्फरनगर में भी कानून व्यवस्था और विकास लोगों के लिए अहम मुद्दा है। गुड़ मंडी के व्यापारी व फेडरेशन ऑफ फूड ट्रेडर्स के अध्यक्ष अरुण खंडेलवाल सौदाहरण समझाते भी हैं। परिवर्तन के बाद में हम लोग इस मामले में बहुत चैन के साथ रह रहे हैं और अपने व्यापार की दृष्टि से अब हमें बहुत लंबे समय तक कोई इस तरह का प्रदर्शन या इस तरह की घटना से दो चार नहीं होना पड़ा है। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर की सुधरी हुई व्यवस्था ये एक बड़ा मुद्दा है। उससे अतिरिक्त भी बिजली एक बड़ा मुद्दा है। जब पहले हमारे आप यदि इस मंडी क्षेत्र में आते तो धू करके आपको सारे जनरेटर्स चलते हुए मिलते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में बिजली की क्या हालत थी। यहाँ तक कि हमारे छुट्टियों में बहन बेटियां मुजफ्फरनगर आने से मना कर देती थी कि यहाँ बिजली नहीं है। अब वह भी समस्या में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। भावनात्मक मुद्दा राम जन्मभूमि का है, क्योंकि विशेष रूप से महिला वर्ग में वो मुद्दा बड़ा प्रभावी है और जो आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये मुद्दा प्रभावी है। मुजफ्फरनगर की धरती को हम कह सकते हैं कि एक ऐसी धरती है जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली दफा प्रस्ताव पास किया था। और जब हम अपनी आंखों से उस मंदिर का में रामलला को प्रस्थापित होते हुए देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा स्वप्न है जो शायद कभी पूरा होना था हमारे जीवन में, ऐसा हमको लगता नहीं था। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है। चूँकि सिसोली भी अब चुनावी शक्तिपीठ बन चुका है, हर दल के नेता आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं, तो हम भी यहाँ का माहौल समझने पहुँचे। भरी दोपहरी में भी कार्यकर्ताओं से घिरे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकट बतियाते मिले।
चुनावी माहौल के बारे में पूछा ही था कि केंद्र सरकार पर बरस पड़े। कोई भी अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या लोगों पे क्या वो है बातचीत, किसी पर यकीन विश्वास रह रहा नहीं रह रहा। तो हम भी यही चाह रहे, वैसे ज्यादा आदमी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे चुनाव में भी के इस उसमें हमने खास करके देखा, पता नहीं सरकार तो विश्वास उठ गया हो, विपक्ष कहीं छोड़ दिया नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ वो नहीं हो रहा बातचीत। विपक्ष तो कोई छोड़ नहीं, तो देख नहीं रहे आप लोग। वो MP है संजय सिंह, वो छूट का आया, वो केजरीवाल है शायद वो जेल में, ये भी तो एक मुख्यमंत्री है, एक राजा है, एक स्टेट का, 2 स्टेटों में उसकी सरकार है। तो राजा के साथ में इस तरह का, एक राजा को किस तरह का व्यवहार करना चाहा, ये थोड़ा ये जेल में गिर के क्या क्या खता है उसकी। वो एक अच्छा आदमी है, ठीक है, वैसे हमारी कोई उसके साथ वो नहीं है बात, हम उसके ऊपर एक ऐसा नहीं करना चाहता जिस तरह का वो हो रहा है, जिस तरह का इन्होंने एक भय पैदा कर दिया। पता नहीं इनका उद्देश्य ही क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या खासकर कहें तो मुजफ्फरनगर सीट के लिए सिसौली इन दिनों चुनावी शक्तिपीठ बना हुआ है। वैसे तो टिकैत बंधुओं ने यह साफ किया है कि वह किसी भी पाले में नहीं खड़े हैं, लेकिन जब बात जयंत की आती है तो बड़े चौधरी ये कहना नहीं भूलते कि अगर जयंत रायशुमारी करके गए होते तो ज्यादा अच्छा होता। वैसे जयंत ने तो रायशुमारी नहीं की, लेकिन आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में भाकियू के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी रोजाना रायशुमारी के लिए आते हैं। रायशुमारी ये क्या गुल खिलाएगी, यह 19 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल मुजफ्फरनगर से अमित तिवारी के साथ मैं रवि प्रकाश तिवारी, दैनिक जागरण।